ओके, तो लास्ट हमने कवर किया था आई गेस गुप्तास के बारे में। एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो हमने समुद्रगुप्त तक आई गेस पढ़ लिया था। एंड वी हैव कवर्ड दिस इकोनॉमी एंड द सोसाइटी पार्ट। ऑफिसर्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट दैट इज द कल्चरल contribution of the Gupta period. The topic is cultural contribution। ठीक है, तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो दिस वाज द पीरियड जब संस्कृत का काफ़ी लैंग्वेज का एज अ लैंग्वेज इट एक्वायर्स इट्स क्लासिकल फॉर्म। ठीक है, तो पोट्री में, प्रोज में संस्कृत का काफ़ी जिक्र होने लगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक राइटर था जिसने नॉन रिलीजियस कंपोजिशन लिखी थी इन संस्कृत, ही वाज अश्वघोष। अश्वघोष। तो सबसे पहले उन्होंने संस्कृत का यूज़ किया था एक नॉन रिलीजियस बुक लिखने में। ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ही वाज अश्वघोष। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, वो भी एक मिक्सचर है किसका, एक प्रोज का और एक वर्स का। ठीक है, तो इस टाइप की हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। तो उस चीज़ को हम चंपू काव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? चंपू काव्य बोलते हैं। एंड नेक्स्ट एक ट्रांजिशन जो हो रहा है फ्रॉम प्राकृत। देखो, जो प्राकृत है ना, प्राकृत इज अ डायलेक्ट। प्राकृत की एक पार्ट होता है पाली। एंड यहाँ से हम कहाँ पहुँच रहे हैं? वी आर गोइंग टू द संस्कृत। ठीक है, तो इसका मेंशन किया जाता है रॉयल इंस्क्रिप्शंस में। एंड उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद देखो कुछ और भी संस्कृत के प्राकृत के डायलेक्ट आते हैं, जैसे महास्त्री हो गया, शोरशेनी हो गया। ठीक है, कुछ और भी डायलेक्ट्स होते हैं जो कि एक जो मगधी डायलेक्ट है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं प्राकृत के। तो वो किस तरीके से संस्कृत में चेंज हो रहे थे। ठीक है, उनको देसी भी बोलते हैं। तो इट वाज द सेम टाइम जब कालिदास क्या लिखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम लिखते हैं। ठीक है, कालिदास क्या लिखते हैं? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो इट वाज बेसिकली अ स्टोरी बिटवीन द राजा दुष्यंत एंड द शकुंतला। ठीक है, एंड उसके अलावा भी देखो कालिदास कुछ और ड्रामा लिखते हैं, जैसे एक ड्रामा और होता है, कर ही रहे हैं, इट वाज मालविका अग्नि मित्रम। ठीक है, ये होता है। उसके बाद दिस वन विक्रम, विक्रम और वसीयम। ठीक है, एंड वो एक पोएम भी लिखते हैं दैट इज मेघदूत। मेघदूत, these are the poems, मेघदूत एंड कुमार संभव। दिस इज कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम हो गया। एंड एक और होती थी रघुवंशा। रघुवंशा, तो ये सब कालिदास के वर्क्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक पर्सन और हमें दिखते हैं इस टाइम में, दैट वाज द भाष। ठीक है, ही वाज अ प्ले राइट। एंड उसने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में वर्क किया, बट इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस वर्क है दैट इज चारुदत्त एंड दिस बाल चरिता। बाल चरिता। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वन। उसके अलावा शूद्रक हैं। शूद्रक ने एक बुक लिखी दैट इज मृच कटिका। मृच कटिका। आई विल प्रोवाइड दिस इन लाइक नोट्स फॉर्म, तब ताकि वहाँ से जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद एक भरावी है। भरावी लिखते हैं दैट इज किराता जुनिया।
कीर्तार्जुनिया, ठीक है। देन उसके बाद इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स हैं संस्कृत में, काफ़ी वर्क करते हैं। एंड जैसे आर्यभट्ट है, वो आर्यभट्टम एक बुक है वो लिखते हैं। उसके बाद एक ब्रह्ममित्र है, ब्रह्ममित्र वो लिखते हैं किसके बारे में, ही वॉज अ पंच सिद्धांत देते हैं वो अपना, पंच सिद्धांत, ठीक है। तो वो यहीं से अपना ये पंच सिद्धांत के बारे में लिखते हैं। देन इसके अंदर वो क्या बताते हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल आइडियाज़ हैं उन सबको, जितने भी वर्क्स हैं जो पिछली सेंचुरी में हुए हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। सो दिस वाज दिस वराह मिहिर। उसके बाद हमारे एक और होते हैं, दैट इज ब्रह्मगुप्त। तो जो ब्रह्मगुप्त होते हैं वो एक एस्ट्रोनॉमर होते हैं, एक मैथमेटिशियंस होते हैं। एंड ही वाज लाइक वेरी, वो एक ऑथर होते हैं किस बुक के, ब्रह्मपुत्र सिद्धांता। क्या लिखते हैं, ब्रह्मपुत्र सिद्धांता, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ देखता हमें काफ़ी वर्क देखने को मिलता है। जैसे मेडिकल की फील्ड में देखें तो एक सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ये लिखी जाती है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट वर्क है, दैट इज चरक का वर्ड, चरक, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी काम किया इस टाइम पीरियड में, तो इसलिए इसको गोल्डन एज से भी कंपेयर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कल्चरल लेवल पे जो एक हम बात करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें आयुर्वेद में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क्स देखने को मिलते हैं, जिसको जैसे अष्टांग हृदय संहिता को हमें मिलती है, अष्टांग हृदय संहिता, जिसको हार्ट ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अ, अष्टांग संग्रह भी मिलता है, जिसको टोम ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, ठीक है। और जो कश्यप के कॉम्पीडियम है हमें वो भी मिलता है, ठीक है। सो दिस वाज द पीरियड जहाँ हर फील्ड में हर सेक्टर में काम हो रहा है, ठीक है। तो एक महावीर होते थे, ही वॉज द फेमस मैथमेटिशियन इन द 9th सेंचुरी, ठीक है। कर्नाटक के आसपास थे वो। एंड ही वॉज इन द दिस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो उन्होंने भी काफ़ी वर्क किया है मैथमेटिक्स पर, ठीक है। तो उसकी एक बुक है, दैट इज गणिता सार संग्रह, गणिता सार संग्रह, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है, दैट इज भास्कर सेकंड। इन्होंने, ये वही भास्कर हैं जिन्होंने लीलावती लिखी थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियन भी थे। तो इसके जो वर्क्स हैं इनके अंदर हमें कैलकुलस का आइडिया मिलता है, आइडिया ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी डायनेस्टी है, दैट इज वकटकास। सो हमारा गुप्ता वाला पार्ट यहीं खत्म होता है। आई गेस वी हैव कवर्ड एवरी पार्ट दैट इज रिलेटेड टू गुप्ता। कुछ ऑथर्स हैं, जो कुछ राइटर्स हैं, इनका एक मैं टेबल्ड फॉर्म में आई विल सेंड द पीडीएफ, ओके, ताकि इट विल बी मोर इजी, ताकि उसको याद कर सकें, ठीक है। उसका प्रिंट निकलवाना है एंड यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो लेट्स कम टू द वकटकास। सो इनका जो रूल है वो हमारा मिड थर्ड से लेके हमारा अर्ली सिक्स सेंचुरी के आसपास रहता है। एंड ये जो डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी के मैट्रिमोनियल टाइज थे किसके साथ, गुप्ताज के साथ, इंपीरियल गुप्ताज के साथ, ठीक है। उसके अलावा इनके किससे किससे कॉन्टेक्ट थे, जो नाग डायनेस्टी थी, नागर्स के साथ थी। उसके बाद जो कदम्बास थे, कदम्बास कहाँ थे, देवर इन द कर्नाटक रीजन, उनके साथ इनका रिलेशन था। और उस टाइम पे एक आंध्र प्रदेश में होते, दैट इज विष्णु कुंदिन्स, ठीक है। तो वकटकास के इन सब के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस थे, ठीक है। तो इसमें जो रूलर हैं एक बार उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। नॉट सो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी, बट स्टिल वी नीड टू हैव लिटिल बिट आइडिया ऑफ इट।
सो सबसे पहले आता है विंध्य शक्ति। कदम्बास के बाद है हमारा विष्णु कुंदिन्स। ये हमारे आंध्र प्रदेश में थे विष्णु कुंदिन्स, इन द आंध्र प्रदेश। इसके कुछ रूलर्स हैं। तो इट वाज स्टार्टेड बाय द विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति, ही वाज द फाउंडर ऑफ वकटकास। ठीक है, तो यहाँ पे जो अजंता में कुछ इंस्क्रिप्शन है वो हमें इस रूलर के बारे में थोड़ा सा आइडिया देती है कि किस तरीके के उसके मिलिट्री अचीवमेंट्स रहे थे। दैट इज अबाउट द विंध्य शक्ति। ठीक है, उसके बाद इनकी जो कैपिटल रहती है, तो मॉडर्न डे एक नचना नाम की जगह है। मॉडर्न डे उसको नचना बोलते हैं। तो पहले इसको बोलते थे कंचनका। कंचनका। ठीक है, तो ये इनकी कैपिटल रहती है काफ़ी टाइम तक। एंड उसके बाद हमें इसके अंदर एक ब्रांच देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर दो ब्रांचेस यानी स्प्लिट हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, जो तो पहली ब्रांच होती है, ये जो इसका बेटा है उसका बेटा होता है प्रावरसेन। ठीक है, तो इसके टाइम पे वही काफ़ी एक्सपेंशन होता है, ये दक्कन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमें एक सीट का, इसी गद्दी के लिए हमें एक तरीके का सक्सेशन वोर दिखता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो डिवीज़न हो जाते हैं बख्तकास के। तो जो पहला डिवीज़न होता है उसको हम बोलते हैं प्रवारपुरा नंदीवर्धन ब्रांच। नंदी वर्धन ब्रांच। ठीक है, और जो दूसरी ब्रांच होती है ये हमारा जो आज नागपुर है उस रीजन पे रहता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड होती है इसके अंदर ये हमारा इसको बोलते हैं दैट इज वत्सगुल्मा। वत्सगुल्मा ब्रांच। तो ये वत्सगुल्मा ब्रांच होती है, ये महाराष्ट्र में एक अकोला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब जो ये वाली ब्रांच है इसको फाउंड कौन करता है? इसको फाउंड करता है रुद्रसेन फर्स्ट। ठीक है, एंड जो दूसरी हमारी ये ब्रांच है इसको करता है हमारा सर्वसेन। नोट से इम्पोर्टेंट, इनके बारे में तो नहीं सुना भी बहुत कम होगा, बट एक थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो रुद्रसेन है, तो ही वॉज द फाउंडर, शिव के भगत थे। उसके बाद पृथ्वी सेन आते हैं। तो पृथ्वी सेन के चंद्रगुप्त सेकंड के साथ काफ़ी बढ़िया रिलेशन रहता है। एंड इसी तरीके से ही वाज द फॉलोवर ऑफ शैविज्म लाइक हिज फादर। उसके बाद फिर रुद्रसेन सेकंड भी आते हैं। सो हम वकटकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन द वकटकास हमने देखा था, इसकी क्लास की वीडियो भी अवेलेबल है, वो आई विल अपलोड लेटर। तो वकटकास के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद देखा द फाउंडर इज द विंध्य शक्ति। उसके बाद प्रावर सेन आते हैं। उनकी डेथ के बाद दो ब्रांचेस स्प्लिट हो जाती हैं। द फर्स्ट ब्रांच इज द परवारपुरा नंदीवर्मन ब्रांच एंड द सेकंड ब्रांच इज द वत्सगुल्मा ब्रांच। ठीक है, इसके फाउंडर ये नागपुर रीजन में रहती है, महाराष्ट्र के कलोमा डिस्ट्रिक्ट में रहती है। ठीक है, तो ये रुद्रसेन वन की हम बात कर रहे थे, उसके बेटा पृथ्वी सेन है। ठीक है, उसके बाद रुद्रसेन सेकंड आते हैं, फिर प्रावरसेन सेकंड आते हैं। ठीक है, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इतना याद रखना है कि किस किस रीजन में था एंड वाई वकटकाज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो असरसन रीजन में आ सकते हैं बिकॉज गुप्ताज यहाँ थे एंड दे वर कंट्रोलिंग द ओल्ड दक्कन पार्ट। ठीक है, तो और इनके अलायंसेस किसके साथ थे? कदम्बाज के साथ थे, विष्णुवर्धन के साथ थे, इनके ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में सबके साथ अच्छे रिलेशन थे। तो दे प्रोवाइडेड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू इंडिया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू इंडिया। ठीक है, तो जिस तरीके से फिर जब इनका डिक्लाइन होता है, इनके डिक्लाइन होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? देर वॉज राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। तो इनकी इंपॉर्टेंस को हमें यहाँ से पता चलता है कि वाई वकटकाज आर सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ गुप्तास में क्या क्या याद करना है। ठीक है, एंड वकटकाज में वकटकाज की स्टोरी थोड़ी सी पता हो दैट इज इनफ। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए हमें सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी को फॉलो करना है। कौन राजा कब आया, किस राजा के किसके साथ कॉन्टेक्ट थे, ईयर्स वगैरह। ठीक है, क्रोनोलॉजी। उसके बाद टर्म्स। टर्म्स में कौन सी? इकोनॉमिक टर्म्स, पॉलिटिकल, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, ये सारी टर्म्स याद होनी चाहिए।
इनके अंदर जो भी हमने पढ़ा है, कौन कौन ऑफिसर था, कौन कौन क्या काम करता था, दैट थिंग। ठीक है। उसके अलावा थर्ड है सक्सेशन एंड रूलर्स, किस राज्य के बाद कौन आता है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो दीज थ्री आर लाइक इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसके अलावा ऑथर्स, इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा ऑथर्स पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू क्लास के शुरू के पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, मालविका अग्निमित्रम लिखा, विक्रम और शिवम लिखा। ठीक है, और उसमें पोएम थी रघुवंशा थी, कुमार संभव थी, मेघदूत थी। ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमने आर्यभट्ट का वर्क देखा कि आर्यभट्ट ने कौन सा लिखा, ब्रह्मी देखा, चरक देखा, एंड सुश्रुत संहिता उसी टाइम लिखी गई है। ठीक है। तो यहाँ पे लिटरेचर का काफ़ी डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास। तो गुप्तास में लिटरेचर से, ऑथर से क्वेश्चन आने का लाइक देर इज वेरी गुड चांसेस, और हर बार देर आर वेरी चांसेस कि आते ही हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो मेक श्योर एक और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से भी काफ़ी चांसेस रहते हैं कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ लेते हैं। तो मेक श्योर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को भी करें। ठीक है। तो ये हमारा लगभग एंशंट का पार्ट कवर होता है। पर इसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हम एंशंट अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम कर रहे हैं अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। बट जो अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री होती है, ये एक्चुअली होता इसी का पार्ट है, एंशंट का। ठीक है, बस इसको नाम अलग से दे दिया गया है। इसको हम लेट एंशंट हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट इसको मार्क कर रखा है अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल से पहले वाली हिस्ट्री। ठीक है। तो इसके अंदर हमें कौन से देखने को मिलता है। द फर्स्ट इज द पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज। ठीक है। तो आई गेस सबसे पहले हम टाइमलाइन ही क्लियर करते हैं और एक स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं व्हाट वी हैव कवर्ड। जस्ट वेट फॉर लाइक 1 मिनट, ये लोड हो रहा है। ऑलराइट। तो देखो, लेट मी टेल यू हमने क्या क्या कर लिया है। हमने शुरू में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने भी किया है, उसके बाद पैलियोलिथिक एज के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद नियोलिथिक चैल्कोलिथिक कल्चर किया, चैल्कोलिथिक एज किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन किया, वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज की, उसके बाद लेटर वैदिक एज, एंड हमने वैदिक लिटरेचर ऋग्वेद वगैरह ये सब किया। उसके बाद हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा। वी हैव कवर्ड दिस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैनिज्म एंड महाजनपदास। एंड महाजनपदास को अच्छे से देखा, राइज देखा किस तरीके से हुआ था मगध का। उसके बाद हमने मौर्यन एम्पायर को अच्छे से किया। एंड दिस मर्केंटाइल एरा, दैट इज द पोस्ट मौर्यन हमने जो किया, तो पोस्ट मौर्यन से हमने कर लिया। ठीक है। उसके बाद संगम एज हमने किया, संगम एज के दोनों पार्ट हमने किए। एंड फाइनली वी हैव डन दिस गुप्ता एज। ठीक है। तो ऑल्दो एंशियंट इतना ही होता है, बट आई विल बी डूइंग सम एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ इट। तो इट इज़ लाइक द रिवीजन क्लास आज। ठीक है। तो मेक श्योर इसको हम कंप्लीट करेंगे एंड वी विल ट्राई कि हमने क्या क्या कवर किया है। ठीक है। तो सबसे पहले एंशियंट इंडिया की हम शुरू से बात कर रहे हैं। हमने टाइमलाइन के थ्रू देखा किस तरीके से पैलियोलिथिक को हमने 3 फेज में डिवाइड किया, द लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड द अपर पैलियोलिथिक। फिर हमने मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में जाना। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक टाइमलाइन क्रिएट होता है। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें 2500 के आसपास, हमें 2700 के आसपास हमें देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद हमने फिर देखा किस तरीके से ऋग वैदिक एरा आता है एंड फिर लेटर वैदिक एरा आता है।
ठीक है। आफ्टर द वैदिक लेटर वैदिक era हमने देखा हरण्यक डायनेस्टी आई, शिशुनाग आएंगे, नंदाज आएंगे, मौर्य आएंगे। ठीक है। एंड अलेक्जेंडर इन्वेजन अराउंड 327 से 325 के आसपास होगा। उसके बाद हमारे गुप्ताज आएंगे। ठीक है। तो ऑल्दो यहाँ गुप्ता और वकटकस के आसपास हमारी जो एंशियंट पार्ट है वो कवर हो जाता है। ठीक है। बट वी विल ट्राई टू कवर दिस हर्षा, बिकॉज मेरे हिसाब से हर्षद चालुक्य और पल्लव करने के बाद ही हमारा एंशियंट कवर होता है। तो वी विल ऑल्सो डू दैट पार्ट। एंड फर्स्टली वी विल सी कि जैसे हमने जो ये वाले नोट्स हैं इनमें क्या क्या कवर हो रहा है। आर एस शर्मा, उपिंदर सिंह, पूनम दयाल, जो भी ऑक्सफोर्ड है, ऑनलाइन जितने भी सोर्स होते हैं, पर्सनल नोट्स होते हैं, एनसीईआरटी होते हैं। और तो मैंने भी इनका कोचिंग लिया था, बट यू डोंट नीड टू पे लाइक लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी टू देम। हमने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से जो इन्होंने इन्होंने बताया, और उसके अलावा जो मैंने ग्रेजुएशन में सीखा, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट लाइक हमने पूरा बीए का सिलेबस के हिसाब से भी कर लिया है। ठीक है। क्योंकि सीयूटी में क्या मेंशन होता है, आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस भी आता है। ठीक है। तो उस हिसाब से हमने इस चीज़ों को कवर किया है। एंड शुरू से देखें कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है। सो प्री हिस्ट्री तो हमने देख लिया है, जहाँ पर हमारा राइटिंग ना हो। ठीक है। इफ एनीथिंग इज नॉट रिटन, दैट इज द प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री इज लाइक कोई चीज़ अवेलेबल है बट उसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। दैट इज द प्रोटो हिस्ट्री। तो इन द सेम वे हमने फिर देखा था कि टाइमलाइन कैसे क्रिएट होती है, एंड व्हाट इज जीरो रेफरेंस पॉइंट, बर्थ ऑफ जीसस। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने किया। एंड दिस इज द प्री हिस्ट्री। एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एएसआई के बारे में, कि 1861 में इट वाज फाउंडेड बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम। दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम, 1871 टू 1885। एंड दयाराम साहनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, के एन दीक्षित हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द इंडियंस। ठीक है। 1935 में दयान राम साहनी रहते हैं। एंड 1937 टू 1944 वी हैव के एन दीक्षित। ठीक है। उसके बाद हमारे ये मोर्टाइमर व्हीलर रहते हैं टिल अवर इंडिपेंडेंस। ठीक है। उसके भी 1 साल बाद तक रहते हैं। ठीक है। तो इंडिया में हमें ना शिवालिक्स में एक चीज़ रामापिथेकस और शिवापिथेकस, जैसे हम नियंदरथल की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे होमोनोइड्स रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो इसी तरीके से हमें शिवालिक रेंज में हमें कौन देखने को मिलते हैं नर्मदा वैली के आसपास, दैट इज द रामापिथेकस एंड शिवापिथेकस, इनके फॉसिल मिलते हैं। ठीक है। तो ये काम किसने किया, हथनोरा में हमने देखा कि अरुण सुनाग के नाम के बंदे हैं, इनको नर्मदा मैन भी बोला जाता है। ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट, तो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हम सिर्फ वही कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो एक पर्सन है, इसका नाम हमने अच्छे से कर रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ब्रूस फूट है। तो वो किससे एसोसिएटेड है, इज एसोसिएटेड विद दिस पल्लव राम हैंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने पैलियोलिथिक एज को कवर किया। एंड इन द पैलियोलिथिक हमने लोअर पैलियोलिथिक को कवर किया। इसके अंदर हमने देखा व्हाट आर द कोर। देखो कोर क्या होता है, कोर इज लाइक द मेन पत्थर। ठीक है। एंड दिस इज द फ्लेक जो इससे टूट के बनता है। ठीक है। और ये शार्प होता है, इससे हम अपना टूल बना सकते हैं। ठीक है। तो आई गेस फोटो से ज़्यादा क्लियर है। तो इसको हैंडेक्स बोलते हैं। एंड इट इज़ लाइक द हार्ट शेप। ठीक है। एंड इट इज़ थिन, थिन बट बोलते हैं इसको। ठीक है। एंड इट इज़ द डबल स्क्रैपर। एंड दिस इज द बाईफेशियल पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंट पैलियोलिथिक साइट्स दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया। सो फर्स्टली वी विल सी पैलियोलिथिक साइट्स में इंडिया में क्या क्या हो रहा था। सो देयर वाज दिस नेवासन इंडस्ट्री एंड द कोग्निटिव रिवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड कुछ साइट्स हैं जो हमें याद रखनी है, कुछ टेक्निक्स होती हैं किसी भी पत्थर से किसी भी फ्लेक को रिमूव करने की। 15-20 देन वी हैव दिस लेवलिश टेक्निक। इसमें क्या होता है, इफ देर इज लाइक अ पत्थर एंड उसमें से कोई लेट्स से कोई पार्ट तोड़ के उसको प्री शार्पन कर दें, तो दैट इज द लेवलोइस टेक्निक। ठीक है। तो कोग्निटिव रिवोल्यूशन होता है, ये वो वाला टाइम होता है कि जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है। दैट इज द कोग्निटिव रिवोल्यूशन। ठीक है। ये पॉइंट समझ लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 4 टाइप की हमारी लैंग्वेज होती है, 4 वेव होती हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन, द्रविडियन और इंडो आर्यन। ठीक है।
जो हमारी लैंग्वेजेस है दैट इज़ द इंडो आर्यन। इसके अंदर हमारा संस्कृत आता है और हिंदी आता है, ठीक है। तो बाकी सब जो द्राविडियन है इसके अंदर हमें जो साउथ इंडिया है उसकी लैंग्वेज देखने को मिलती है। देन तिब्बतो बर्मन में हमें जो तिब्बत वाला एरिया है नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक हमें अंडमान निकोबार वाले रीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें मोन खामिर होगी, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो मोन खामिर कभी भी नाम याद आए तो इसको ऑस्ट्रो एशियाटिक के साथ जोड़ना, ठीक है। और एक दूसरी होती है मुंडा स्पीच, ठीक है। तो ये झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद वही अपर पैलियोलिथिक है, कुछ इंपॉर्टेंट आता है आई विल टेल, ठीक है। मेसोलिथिक में याद रखना देर पर माइक्रोलिथ्स, ठीक है। टेम्पररी सेटलमेंट्स होती थी, हमने बहुत अच्छे से किया है स्टिल। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कुछ जैसी चीज़ें हमने पेंटिंग्स वगैरह नहीं देखी है तो वो पेंटिंग कवर हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको पेट्रोग्लिफ बोलते हैं, पेट्रोग्लिफ, ठीक है। दिस इज द पेट्रोग्लिफ। डिफरेंट डिफरेंट हमें फिगरीन्स देखने को मिलते हैं इसमें। दिस इज ड्यूरिंग लाइक दिस इज भीमबेटका आई गेस, ओके। उसके बाद हमें ये एग्जांपल मिलता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का, ठीक है। ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। हमें इंडिया की नहीं है ये, पर हमें एक देखने को मिलती है आई गेस इट वाज इन द फ्रांस, ठीक है। कुछ ऐसी हमें केव पेंटिंग फ्रांस में देखने को मिलती है। तो बाकी दीज आर द टूल्स, हम फोटो ही देख रहे हैं क्योंकि हमने फोटो वाला पार्ट नहीं देखा है। सो दिस आर द डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट पॉलिश टूल्स, जो हम पॉलिश पॉलिश बात कर रहे थे, दिस इज द पॉलिश, ठीक है, जिनको चमका के रखते हैं, ठीक। इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द डग पिट्स, जो पिट्स की बात कर रहे थे, नीचे से खोद रखा है एंड इट इज कवर्ड लाइक दिस और लोग इसके अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, पिट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि किस तरीके से हमें पिट ड्वेलिंग दिखती है, ठीक है। उसके बाद दिस इज लाइक एक दो लोगों को अगर एक साथ ऐसे एक ग्रेव में रखा हुआ हो, ठीक है, वो देखने को मिलता है। यस, हाँ रिकॉर्डिंग भी है इसका। क्या कर ही रहा हूँ, मतलब 15-20 मिनट ही पढ़ाऊंगा क्योंकि आज कम ही बच्चे हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। और पोर्ट्री हम डिफरेंट डिफरेंट फेज की हम देख रहे थे, तो दीज आर लाइक हैंडमेड पोर्ट्रीज एंड देर इज चैल्कोलिथिक नाउ एंड दिस इज नॉट अ रिवीजन क्लास, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कुछ जो चीज़ें हमने फोटो में नहीं की है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके का एक चिलम टाइप की हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज इन द दाइमाबाद एंड द इनाम गांव रीजन, ठीक है। तो इसको रेड और ऑरेंज कल्चर से भी हम देख सकते हैं, इसको मालवा कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो मालवा कल्चर में हमें इस टाइप की एक पिक्चर देखने को मिलती है, दैट इज इस मिट्टी के खरिये तो आएगा, सबने देखे ही होंगे, ठीक है। ब्यूटी प्रैक्टिसेस हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, दीज आर द जॉइंट ब्यूरियल्स। एक साथ दो लोगों को जब ऐसे दफना दिया जाता है उस बाद में जब उनको देखते हैं तो एक, ये तो होगी बहुत ज़्यादा इलेबोरेट वाली ग्रेव, ठीक है। किस ग्रेव है उसको काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना रखे है, दिस इज लाइक सिंपल ग्रेव, ठीक है। तो ये देखो ऑर्नामेंट्स इन्होंने पहन रखे हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ ऐसा और भी चीज़ें सजा रखी हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बोन्स लगा रखी है किसी एनिमल्स की। सो डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी तीन टाइप के दिखते हैं, सिंबॉलिक बरियल, इसके अंदर कोई स्किन और बोन नहीं होगी, जैसे एशिज हैं या फिर वो लिख के, दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ ब्यूरियल। उसके बाद प्राइमरी पूरा स्केलेटन होता है, इसके अंदर सेकेंड इसमें टूटा फूटा बरियल होता है, ठीक है। दैट इज द सिनोली बरियल टाइप्स। तो दिस इज द ब्लैक एंड रेड वेयर पोर्ट्री, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर पोर्ट्री इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। ये ईस्टर्न इंडिया में इतना नहीं है बट हमारी साइड काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये ओखरे ओखरे कलर होता है, इस टाइप का भी पोर्ट्रे हमें इंडिया में देखने को मिलता है। जो एनिमल फिगर है इसको ओखरे कलर बोलते हैं।
ठीक है। सो दिस इज द ओकरे कलर्ड पोट्री। इसमें जितनी बातें लिखी हैं ऑलमोस्ट मैंने सब बातें उसमें बता दी, बल्कि इससे ज़्यादा ही बताई हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। एंड इसका मेन सेंटर इस एरिया में है, अराउंड दिस रीजन। ठीक है। सो दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक पॉइंट याद करना कि इसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, हालांकि मैंने बताया था, ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट एंड द सदर्न मोस्ट। ठीक है, वो याद कर लेना एक बार। दिस इज अगेन द हड़प्पन साइट एंड दैट्स हाउ अवर, आई गेस दिस इज मोहनजोदड़ो। इस तरीके से हमें देखने को मिलता। ठीक है। तो घग्गर हकड़ा प्लेन्स थे, जो आज के टाइम हमारा पंजाब हरियाणा और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उस रीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दैट इज़ द घग्गर। घग्गर रीजन अभी नहीं है मेरे ख्याल से इतना, क्योंकि सरस्वती नदी के साथ वो गायब हो गई। ये सील्स है। ठीक है। इसको डांसिंग गर्ल का बोलते हैं। ठीक है। ये पशुपति का है। ठीक है। तो ऑल्दो ये मॉडर्न डे में आज तो पाकिस्तान में रखे हैं सब। तो दीज आर लाइक, और ये इतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी इस फोटो में दिख रही है। दिस इज लाइक वेरी स्मॉल। ठीक है। कुछ 5-6 सेंटीमीटर की। ठीक है। और इस ये भी सील काफ़ी छोटी है, काफ़ी जूम करके दिखाया हुआ है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो देर वॉज वन थिंग कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। हमें एक चीता वो दिख जाता है, सॉरी, टाइगर दिख जाता है, एलिफेंट दिख जाता है। ठीक है। राइनोसोरस हमें दिख रहा है, हमें बेफेलो दिख रही है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी ये जो राइटिंग्स हैं, इनको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं कि इसके ऊपर इसका मतलब क्या है। ठीक है। अगर उस चीज़ को पता चल जाए तो वी विल नो इसका मतलब क्या था। तो इनको क्या बोला जा रहा है, इनको प्रोटोशिवा बोला जा रहा है। कि ठीक है, कि पहले वाले शुरू वाले शिव शिव जी हैं। ठीक है। दैट इज द प्रोटोशिवा। डिफरेंट साइट्स हैं। साइट्स हमने लगभग ऑलमोस्ट एवरी साइट्स के, हर साइट के बारे में हमने पढ़ा है। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेनरीज हैं। ठीक है। ये हड़प्पा की फोटो है, और यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेनरीज दिखती हैं। ठीक है। यहाँ पर पहले शेल्टर होते होंगे। ठीक है। उनके अंदर जैसे स्टोरेज आज में रखा होता है ना गोदाम में, तो ये गोदाम थे। ठीक है। एंड ये हमें पोट्री दिखती है जो हमें हड़प्पा में मिलती है। ठीक है। इस टाइप की हमारी कुछ पोट्री रहती है। एंड एक कार्ट देखो, इसको क्या बोल सकते हैं, एक कार्ट है ये। ठीक है। तो टायर इस तरीके से लगा रखे हैं और कार्ट टाइप का कुछ बना रखे हैं। उसके बाद हमें ये प्रीस्ट किंग की एक फोटो देखने को मिलती है। ठीक है। दिस इज द प्रीस्ट किंग। इसके अंदर हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एक तो ये है कि इन्होंने देखो एक शॉल पहन रखा है। उसके बाद हमें एक ताबीज इनके पास दिखता है। ठीक है। उसके बाद काफ़ी इलेबोरेट फीचर दिखते हैं। माथे के अंदर एक हमें निशान देखने को मिलता है, एंड एक तरीके का इन्होंने सिर पे पट्टा बांध रखा है। ठीक है। सो, और ये शाल काफ़ी महंगी लग रही है। सो ही मस्ट बी अ इलाइट, वो राजा भी हो सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी बातें हमें इन चीज़ों से हमें हल्का हल्का पता चलता है। ठीक है। दिस इज द डांसिंग गर्ल। ठीक है। ये पशुपतिनाथ सील है। ये एक प्रोसेशन सील क्या होता है, देखो, जब भी किसी राजा की झांकी निकाली जाती है। ठीक है। कहीं से वो पास हो रहा है, झुंड में लोग ऐसे खड़े हैं उसके चारों तरफ, तो इसको प्रोसेशन वाली हिल बोलते हैं, सील बोलते हैं। ठीक है। तो एक हमें ये देखने को मिलती है, और एक ये काली बंगन से हमें एक सिलेंड्रिकल हमें एक सील देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये क्या है बेसिकली, ये आदमी है बीच में कोई शायद मेरे ख्याल से। ठीक है। इसकी बलि देने के लिए खड़े हैं, इसके हाथ में तलवार है और इसका सेक्रीफाइस करने वाला है। ठीक है। तो ये हमें काली बंगन से मिलती है। वो जो हाँ, एक ये पॉइंट आई गेस मैंने नहीं बताया था। उनकी जो स्क्रिप्ट है वो है बोस्ट्रोफिडोन। बोस्ट्रोफिडोन क्या होता है, देखो इस तरीके से लिखेंगे, माई नेम इज अमित,
एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस, आई एम दिस 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 दिस, आई एम दिस 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 दिस। ठीक है, तो वो इस तरीके से लिखते थे, दिस इज द बोस्ट्रोफिडोन। ठीक है, तो ये नहीं, ये चीज़ का यूज़ करते थे कि, और जो ये बोस्ट्रोफिडोन है सेम हमें उनके खेती में भी मिलता है, कि वो खेती को इस तरीके से आज के टाइम पे इस तरीके से जोतते हैं, पर वो इस तरीके से जोत रहे थे। ठीक है, उनकी राइटिंग्स में भी और उस चीज़ में, दोनों चीज़ में हमें कॉमन देखने को मिलता है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इन द अल्टरनेट लाइन्स। ठीक है। तो उसके बाद जो हम आर्यन इन्वेजन की थ्योरी बात कर रहे थे, तो वो उसमें इस फेज में दिखाते हैं कि आर्यंस किस तरीके से इंडिया में, एक तो कैप्शन सी के ऊपर से आते हैं और वो हिंद कुश रेंज के थ्रू हमारे इंडस वैली में पहुंचते हैं। दूसरा, वो हमारे कैप्शन सी से नीचे ईरान के थ्रू आते हैं और वो इंडस वैली में जाते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि फिर लड़ाई होती है और यहाँ पे वो कब्जा कर लेते हैं, वो वाली स्टोरी फिर बाद में वो संस्कृत क्या कर लेते हैं, तो ये वाली बात हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक ट्री के थ्रू दिखा के किस तरीके से लैंग्वेज आपस में रिलेटेड है। कुछ इंडियन वर्ड हमें वहाँ यूरोप में देखने को मिल जाएंगे, कुछ यूरोपियंस वर्ड हमें इंडियन लैंग्वेज में दिख जाएंगे। ठीक है, कुछ तुर्की के वर्ड हमें यहाँ दिख जाएंगे, इस टाइप की हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है। ठीक है। हाँ, एक एक ये डायग्राम, इसका फोटो ले लेना, इधर भी आई विल सेंड दिस बुक। तो सबसे नीचे हमारा कुल, फिर कुलाब, फिर ब्राह्मणी, विश्वस्पति, फिर राजन। ठीक है, तो ये ट्राइब होते ही विश्व होते, एक रामायण के मैंने बनवाया भी था ये था, तो मुझे याद आ रहा है। उसके बाद हमारा लेटर वैदिक की बात करें हम, सो इन द लेटर वैदिक देर इज नो सच कि हमें कुछ देखना पड़े। हाँ, तो जिसमें वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, कहीं भी वर्ण सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, तो लेट्स हैव लाइक 5 मिनट डिस्कशन ऑन दिस। सो टॉप पे वी हैव दिस ब्राह्मण्स, देन वी हैव क्षत्रिय, देन द वैश्य एंड द शूद्रास। ठीक है, तो उसके बाद एक सर्कल, एक पार्ट और होता था जिसको बोला जाता था अति शूद्रास। ठीक है, जो आज मॉडर्न डे जिसको हम दलित बोलते हैं, पहले जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ था, दे आर नॉट इवन द पार्ट ऑफ दिस वर्ण सिस्टम। ठीक है, वो इनसे सेपरेटेड थे। उनको, अगर ये गांव है, देवर लाइक ऑन द वेरी आउटसाइड बाउंड्री ऑफ दिस, वो इस सिस्टम में तो घुस ही नहीं सकते थे किसी भी तरीके से। ठीक है, सो देवर द अति शूद्रास, देवर लाइक इतने एक्सक्लूडेड थे कि वो इस टेबल तक भी नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है, सो देवर द अति शूद्रास। एंड इस तरीके से हमारा चलता है, और हमें एक मनुस्मृति नामक किताब से हमें ये पता चलता है कि वो ब्रह्मा की बॉडी से निकलते हैं ये सब लोग। एंड वो एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को शो करते हैं। जो माउथ है, माउथ से हमारे जैसे ब्राह्मण है, इंद्रदेव है, अग्निदेव है, वो सब ब्रह्मा जी के मुंह से निकलते हैं। ठीक है, उनकी बाजू से जो हमारी क्षत्रिय क्लास है, राज्य क्लास है, राजों वाली क्लास है, वो वॉरियर क्लास वहाँ से निकलती है। जो हमारी जो भगवान की थाइज है, उनसे हमें वेश्यास देखने को मिलते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम उनकी फीट है, उनसे शूद्रास, शूद्रास में अगर मॉडर्न डे की बात करूँ, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्लास है, वो सब शूद्रास का पार्ट थे। किसी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पर स्टडी नहीं किया, बट अगर आप अम्बेडकर की राइटिंग्स ही पढ़ोगे तो उसके अंदर इट इज़ वेरी लाइक क्लियरली मेंशन कि किस तरीके से ये स्ट्रेटिफिकेशन होता था। ठीक है, तो एक बुक है उनका, हूवर शूद्रास, अम्बेडकर का, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, इट इज़ द बुक ऑफ द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट वी हैव दिस माइंड, माइंड से उनका मून होता था, आई से सन निकला था, जब वो ब्रेथ लेते थे दैट इज द विंड, उनकी नेवल से एयर, विंड एंड एयर में आई गेस यू नो द डिफरेंस। एंड उनके हेड से हमारा स्काई निकलता था, ईयर से हमारे जितने भी चार साइड हैं, द फोर क्वार्टर्स हैं, वो निकलते थे। ठीक है, उसके बाद, सॉरी गाइस, अब आवाज़ सही आ रही है?
आपने पहले बताया नहीं, माइक मेरा नीचे रखा हुआ था। ओके। हमने लेटर वैदिक भी कर लिया पार्ट, ठीक है। लेटर वैदिक में डिफरेंट डिफरेंट जितने भी किंगडम्स थे, गणास थे, ट्राइब्स थे, फिर जनपदास बनते हैं, जनपदास के बाद महाजनपदास बनते हैं। हमने पुरुष मिथ का भी जिक्र किया था, किस तरीके से ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था। ठीक है, द सेम थिंग कि माउथ से ब्रह्मा वगैरह निकले थे, एंड दिस स्टोरी। ठीक है, तो इसमें एक द्विज का भी कंसेप्ट आता है, तो मेरे ख्याल से द्विज नहीं बताया था मैंने। द्विज क्या होता है, जितने भी इसमें टॉप 3 वर्ड्स होते हैं उन सबको द्विज बोला जाता है। ठीक है, तो वो उपनन्या कर सकते हैं। उपनन्या यानी एजुकेशन ले सकते हैं, जो हमारे क्षत्रियाज और वैश्याज हैं। और जो ब्राह्मण्स हैं वो धागा पहन पहन सकते हैं, दैट इज द सेक्रेड थ्रेड जो भी हम बोलते हैं, जनेऊ जो होता है। ठीक है, तो इट्स लाइक द रिलीजन हिंदुज्म, जहाँ पे उनके ही लोगों से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ओके, तो इट इज इटसेल्फ लाइक यूनिक चीज अबाउट द हिंदुज्म। ठीक है, तो 1 2 3, तो इसमें भी कुछ लोग ही द्विज बन पाते थे, जिनको सेकंड बर्थ बोला जाता था। एक बार तो पैदा हो गई, उसके बाद जब ये सेक्रीफाइसेस, ये रिचुअल्स फॉलो कर लेते थे, देन दे विल बी लाइक दिस द्विज। ये बेसिक सा डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऋग्वेदिक एंड द लेटर वेदिक? ये कुरु पंचाल के रीजन में हमें ज़्यादा दिखने को मिलता है। इस टाइम पे हमारे राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आ गया था। ये हमारा थोड़ा बढ़िया सोसाइटी रहता है, यहाँ पे हमारा थोड़ा खराब हो जाता है बिल्कुल सब, क्योंकि यहाँ पे हमारा सभा समिति बढ़िया रहता है। यहाँ पे सब सभा समिति इनकी सब डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, यहाँ विडोज को रीमैरी नहीं करने दे रहे, यहाँ विडो रीमैरिज हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इंद्र, अग्नि, वरुण, इनकी पूजा हो रही है। इस टाइम पे हमारे रुद्र रुद्र प्रजापति और विष्णु की पूजा हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने वेद्स के बारे में पढ़ा था। तो दो टाइप के हमने लिटरेचर पढ़े, एक श्रुति होता है, एक स्मृति होता है। ठीक है, इसके अंदर वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये बहुत अच्छे से इनको इसी तरीके से किया था हमने। एंड स्मृति में हमारे वेदांग, षड्दर्शन, पुराण, इतिहास, वेद, तंत्र, अगम, उपंग, जिसमें से हमने आई गेस उपंग उपवेद नहीं किया, अगम नहीं किया, उपंग नहीं किया, बिकॉज दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये वाले पार्ट हमने किया है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है, हर वेद के कुछ ब्राह्मण्स होते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण होता है, दैट इज द ऐत्रेय ब्राह्मण एंड द कोष्टाकी ब्राह्मण। ठीक है, सामवेद के टांड्य ब्राह्मण एंड सदविमशा ब्राह्मण, यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपता ब्राह्मण। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट ब्राह्मण दैट आर अटैच टू द एवरी वेद। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेद हैं, 4 वेद हैं, चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इतना डीप में जाके इस चीज़ को पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज फॉर द यूपीएससी, और यूपीएससी में भी इससे भी डीप कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, बट अगर हम सीयूटी का जो ट्रेंड देखें, उसका ट्रेंड अभी तक इतना डीप नहीं गया है कि दे विल आस्क अबाउट डिफरेंट, यजुर्वेद में शुक्ल कौन है, यजुर्वेद में कृष्ण कौन है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, दे विल नॉट गो लाइक इतना डीप। ठीक है, तो हम भी इसको इतना अच्छे से नहीं किए थे, क्योंकि वो चीज़ लाइक इट इज़ नॉट अबाउट द पेपर। ठीक है, बताने को इसमें देखो कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल होते हैं, तो जैसे आरण्यक है, आरण्यक ऋग्वेद के कौन से ये है, यजुर्वेद में कृष्ण और शकुल है, उसमें तेतरी और कथा है, इसमें बृहदन्यक है। ठीक है, इसी तरह के सामवेद, उसमें ताल वक्र है, और अथर्ववेद का कोई आरण्यक ही नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके माइनर उपनिषद याद करो, बट ये काफ़ी एलेबोरेट हो जाता है, दैट इज नॉट, दैट विल नॉट सर्व आवर पर्पस। जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक पेपर होता है ना, तो उसका अलग पेपर होता है सीयूटी का। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी 2 3 टाइप के पेपर होते हैं। एक एंशियंट हिस्ट्री का ही होता है, जिसमें सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री पूछा जाता है। उसके बाद एक ये आर्ट एंड एस्थेटिक्स वाला होता है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल हमारा कोर्स जो होता है, जो सब करते हैं, लाइक जो डीयू और जेएनयू में होता है, दैट इज दिस एमए हिस्ट्री। तो एमए हिस्ट्री में हमारे तीनों सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दैट इज लाइक अनदर, अनदर थिंग।
ठीक है, हमने ये मंडल्स भी देख लिए थे किस तरीके से लिखे हुए हैं, कौन सा मंडल कब आया। हालांकि ये पृष्ठ क्लास हमने इतना नहीं देखा था, बट फिर भी हम याद रखते हैं कि थर्ड में हमारे विश्वामित्र थे, फिफ्थ में अत्रि थे, सिक्स्थ में भारद्वाज थे, सेवन्थ में वशिष्ठ थे। ठीक है, इन्होंने इनको कंपोज करने में काफ़ी हेल्प की। और ये वाला टेबल ना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया बट देर आर चांसेस कि आ जाए। ठीक है, कि लेट से दे पूछ लें कि ब्रह्मा के माइंड से क्या चीज़ ओरिजिन होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे देंगे माइंड से मून और सन। ठीक है, तो उसमें हम तुक्का नहीं लगा सकते, अगर हमें पता है तो देट इज़ ओनली फाइन। ठीक है, तो उसके बाद हमें जो देखने को मिलता है वही चीज़। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट देखे थे कि कितने टाइप के षड दर्शन होते हैं, षड दर्शन को फिर हमने अच्छे से किया था। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, सांख्य स्कूल हो गया, इनको हमने ज़्यादा अच्छे से नहीं किया बिकॉज पिछली बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस सांख्य स्कूल। ठीक है, तो क्योंकि ये ज़्यादातर फिलोसफी का पार्ट आता है तो इसको हिंदू फिलोसफी में ऐड करते हैं, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर आवर इंडियन हिस्ट्री। तो सिलेबस के हिसाब से जो प्रॉपरली मेंशन है पीडीएफ में, तो उसमें हिंदू फिलोसफी कहीं भी इतना अच्छे से मेंशन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से चांसेस भी कम रहते हैं क्वेश्चन आने के। बट अगर हम सांख्य के देखें, कपिल के द्वारा था ये योग हमारा एक देखने को मिलता है, फिर न्याय विषय मीमांसा वेदांत। तो इनके फाउंडर्स भी अगर हम याद रखेंगे दैट विल सर्व अवर पर्पस। ठीक है, उसके बाद देखो बुद्धिज्म का मेरे ख्याल से हम कल से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज ऑलमोस्ट हो ही गया है टाइम। एंड आज स्टूडेंट्स ने भी ज़्यादा ज्वाइन नहीं किया, बट आज रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो आई गेस दे विल वॉच दिस वीडियो एंड वी विल हैव द क्लास। ओके अजाज, टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट, लाइक तुम्हें कुछ ऐसा समझ ना आ रहा हो या फिर कोई भी इशू लग रहा हो? तो तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? ओके, ठीक है, और ना एमसीक्यू कर रहे हो साथ साथ? वेबसाइट से, पर एक बुक है कृष्णा रेड्डी। नहीं नहीं, वो एक्चुअली है यूपीएससी का, बट मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने बताया था एंड इट इज़ लाइक वेरी गुड बुक। ठीक है, उससे अगर एमसीक्यू करोगे तो साइट वाले भी करते रहो, बट एक कृष्णा रेड्डी बुक आता है उसमें सब है, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न। तो उससे उससे भी ट्राई करना क्वेश्चंस लगा के जब वो हो जाए। हाँ, कृष्णा रेड्डी। ओके, दिस इज फॉर आवर क्लास।